असलम ने धड़कते दिल के साथ दुल्हन का घूंघट उठाया। घूंघट के उठते ही उसके अरमानों पर पानी फिर गया था। असलम ने फौरन घूंघट गिरा दिया। अपनी दुल्हन को देखकर असलम का दिमाग भन्ना गया था। वह उसे अपने ख्वाबों की शहजादी के बजाय किसी भुतहा फिल्म की हीरोइन लग रही थी। असलम ने अपने दांत पीस लिए और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। बड़ी भाभी बरामदे में टहलते हुए अपने रोते हुए मुन्ने को चुप कराने की कोशिश कर रही थीं। असलम उनके पास चला गया। मेरे साथ आइए भाभी। असलम भाभी का हाथ पकड़कर बोला। क्या हुआ है? भाभी उसके तेवर देखकर हैरान थीं। पहले अंदर तो चलिए। असलम उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने कमरे में ले गया। यह दुल्हन पसंद की है आपने मेरे लिए? असलम ने दुल्हन का घूंघट झटके से उठाकर भाभी से पूछा। मुझे क्या पता था कि तुम सूरत को अहमियत दोगे। मैंने तो सीरत परखी थी, भाभी बोली। आपने किससे कह दिया कि सूरत वालों के पास सीरत नहीं होती? असलम ने जल भुनकर भाभी से पूछा। अब जैसी भी है इसी के साथ गुजारा कर लो, इसी में सारे खानदान की भलाई है। बड़ी भाभी नसीहत देकर चलती बनी। यहाँ से उठो और दफ़ा हो जाओ। असलम ने गुस्से में मुमताज़ से कहा। मैं कहाँ जाऊँ? मुमताज़ ने सहम कर पूछा। उसकी आंखें भर आई थीं। तुम जाओ भाड़ में, असलम ने झल्ला कर कहा। मुमताज़ चुपचाप बेड से उतरकर सोफे पर जाकर बैठ गई। असलम ने बेड पर लेटकर चादर ओढ़ ली और सो गया। सुबह असलम की आंखें देर से खुली। उसने घड़ी पर नज़रें डाली। 9:30 बज रहे थे। मुमताज़ सोफे पर गठरी बनी सो रही थी। असलम बाथरूम में घुस गया और फ्रेश होकर कमरे से बाहर आ गया। सुबह सुबह छैला बनकर कहाँ चल दिए देवर जी? कमरे से बाहर निकलते ही छोटी भाभी ने टोक दिया। दफ्तर जा रहा हूँ, असलम ने होंठ सिकोड़कर कहा। मगर तुमने तो 15 दिन की छुट्टी ली थी। अब मुझे छुट्टी की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। दफ्तर में सभी असलम को देखकर हैरान थे, मगर उसके गुस्सैल मिजाज को देखते हुए किसी ने उससे कुछ नहीं पूछा। शाम को असलम थका हारा दफ्तर से आया तो मुमताज़ सजी धजी हाथ में पानी का गिलास पकड़े उसके सामने खड़ी थी। मुझे प्यास नहीं है और तुम मेरे सामने मत आया करो, असलम ने बेहद नफरत से कहा। जी कहकर मुमताज़ चुपचाप सामने से हट गई। और सुनो, तुमने जो चेहरे पर रंग रोपण किया है इसे फ़ौरन धो दो। मैं पहले से ही तुमसे बहुत डरा हुआ हूँ और डराने की ज़रूरत नहीं है। हो सके तो अपना नाम भी बदल डालो, यह तुम पर सूट नहीं करता। असलम ने मुमताज़ की बदसूरती पर ताना कसा। मुमताज़ चुपचाप आंसू पीते हुए कमरे से बाहर निकल गई। इसके बाद मुमताज़ ने खुद को पूरी तरह से घर के कामों में मसरूफ़ कर लिया। वह यही कोशिश करती कि असलम से उसका कम से कम सामना हो। दोनों भाभियों के मज़े हो गए थे। उन्हें मुफ्त की नौकरानी जो मिल गई थी। एक दिन मुमताज़ किचन में बैठी सब्जी काट रही थी। तभी असलम ने किचन में दाखिल होकर कहा, ए सुनो। जी। मुमताज़ उसे किचन में देखकर हैरान थी। मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, यह तलाकनामा है, इस पर साइन कर दो। असलम ने हाथ में पकड़ा हुआ कागज़ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। क्या? मुमताज़ ने हैरत से देखा और सब्जी काटने वाली छुरी से अपना हाथ काट लिया। उसके हाथ से खून बहने लगा। जाहिल कहीं की, असलम ने उसे घूर कर देखा। शक्ल तो है ही नहीं, अक्ल भी नहीं है तुम में। और उसने मुमताज़ का हाथ पकड़कर नल के नीचे कर दिया। मुमताज़ आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। असलम ने एक पल उसकी तरफ देखा। आंखों में उतर आए आंसुओं को रोकने के लिए जल्दी जल्दी पलकें झपकाती हुई वह बड़ी मासूम सी नज़र आ रही थी। असलम उसे बड़े गौर से देखने लगा। पहली बार वह उसे अच्छी लगी थी। वह उसका हाथ छोड़कर अपने कमरे में चला गया। बेड पर लेटकर वह बहुत देर तक उसी के बारे में सोचता रहा। आखिर इस लड़की का क्या कसूर है? सिर्फ इतना कि यह खूबसूरत नहीं है, लेकिन इसका दिल तो खूबसूरत है। पहली बार असलम को अपनी गलती का एहसास हुआ था। उसने तलाकनामा फाड़कर डस्टबिन में डाल दिया। असलम वापस किचन में आया।
मुमताज़ किचन की सफाई कर रही थी। छोड़ो यह सब और मेरे साथ आओ, असलम पहली बार मुमताज़ से बेहद प्यार से बोला। जी बस ज़रा सा काम है। मुमताज़ उसके बदले मिजाज को देखकर हैरान थी। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें नौकरों की तरह सारा दिन काम करने की। असलम किचन में दाखिल होती छोटी भाभी को देखकर बोला। असलम मुमताज़ की बाँह पकड़कर अपने कमरे में ले आया। बैठो यहाँ। उसे बेड पर बैठाकर असलम बोला और खुद उसके कदमों में बैठ गया। मुमताज़ मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, तुम चाहे जो मुझे सज़ा दे सकती हो। मैं खूबसूरत चेहरे का तलबगार था, मगर अब मैंने जान लिया है कि ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए खूबसूरत चेहरे की नहीं बल्कि खूबसूरत दिल की ज़रूरत होती है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। देखिए आप मेरे शौहर हैं, माफ़ी मांगकर आप मुझे शर्मिंदा ना करें। सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मुमताज़ बोली। थैंक्स मुमताज़, तुम बहुत अच्छी हो। असलम प्यार से बोला। अच्छे तो आप हैं जो मेरे जैसी बदसूरत लड़की को भी अपना रहे हैं, कहकर मुमताज़ ने हाथों में अपना चेहरा छिपा लिया और रोने लगी। पगली, आज रोने का नहीं हंसने का दिन है। आंसुओं को अब हमेशा के लिए गुड बाय कह दो। अब मैं तुम्हें हमेशा हंसते और मुस्कुराते देखना चाहता हूँ। और हाँ खबरदार, जो अब कभी भी खुद को बदसूरत कहा, मेरी नज़रों में तुम दुनिया की सबसे हसीन लड़की हो। ऐसा कहकर असलम ने मुमताज़ को अपने सीने से लगा लिया। मुमताज़ सोचने लगी, अंधेरी रात कितनी लंबी क्यों ना हो, मगर उसके बाद सुबह ज़रूर होती है। दोस्तों कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ में। थैंक यू।